मैं रेखा पेनुली। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे चैनल कुछ किस्से में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं माँ आदिशक्ति जगत जननी पार्वती स्वरूप नंदा देवी जी के बारे में, जिसे हिमालय की बेटी भी कहा जाता है। माँ नंदा देवी का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ माँ नंदा देवी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जिससे जुड़ी कई कहानियाँ हैं। और तो आइए जानते हैं माँ नंदा देवी से जुड़ी कुछ कहानियाँ और कुछ रोचक तथ्य के बारे में। कहा जाता है कि शुरुआत में ये धरती एक आग का गोला हुआ करती थी और इसे ठंडी होने में लाखों वर्ष बीते। तब चारों तरफ जल ही जल था। इस समय जन्म लिया एक शक्ति ने, जिसे आदिशक्ति या योग माया के नाम से जाना जाता है। तो आदिशक्ति ने इस संसार को बसाने का इरादा किया। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से एक सुंदर से जवान का निर्माण किया और उसका नाम ब्रह्मा रखा। आदिशक्ति उनसे कहने लगी कि अब तुम और हम मिलकर इस संसार को बसाएंगे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि आप मेरी माँ हो, आपकी शक्ति से मैंने जन्म लिया है। आप और मैं संगी साथी कैसे हो सकते हैं? हाँ, लेकिन इस संसार को बसाने में मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, पक्षी, समुंदर आदि बनाए। ब्रह्मा जी को संसार की रचना का कार्य सौंपकर आदिशक्ति ने फिर से एक सुंदर से जवान का निर्माण किया। उन्होंने उनका नाम विष्णु रखा। विष्णु जी से पूछे जाने पर उन्होंने भी वही बात कही। तो उन्होंने विष्णु जी को संसार का पालन पोषण का कार्य सौंप दिया। फिर योग माया ने एक और साथी की रचना की और उनका नाम रुद्र रखा। रुद्र का अर्थ होता है दुखों और कष्टों को हर लेने वाला। तो योग माया ने उनसे भी साथ मिलकर सृष्टि की रचना करने की बात कही, पर रुद्र ने भी यही कहकर उन्हें मना कर दिया। क्योंकि उनका नाम रुद्र था, दुखों और कष्टों को हरने वाले, तो उन्होंने इस परेशानी का हल भी माता को बताया। उन्होंने कहा कि यदि हम दोनों की मृत्यु हो जाए तो हम दोनों एक नया जन्म लेकर एक दूसरे के साथ रहकर इस सृष्टि की रचना कर सकते हैं। और इस तरह उन दोनों ने खुद को नष्ट कर दिया। पर माया ने जब खुद को नष्ट किया तो उनके शरीर के दो हिस्से हुए। ऊपर वाला हिस्सा पहाड़ों में तथा नीचे वाला हिस्सा घाटियों में गिरा। जब तक उन दोनों ने दोबारा जन्म लिया, तब तक इस धरती पर काफ़ी सारे साधु संत रहने लग गए थे। और ऐसे ही ऋषाशु नामक गांव में 7 भाई रहते थे। इन भाइयों में एक भाई था हेमंत। हेमंत देवी देवता में बहुत विश्वास करते थे और उनकी पत्नी का नाम था मैनावती। उनकी शादी को काफ़ी वर्ष बीत चुके थे, पर उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। योग माया ने उनकी भक्ति से प्रसन्न हो सोचा कि मैं इन्हें अपने माता पिता बना लेती हूँ। और फिर एक दिन ऋषाशु गांव में कुछ साधु महात्मा पहुँचे। उन्होंने हेमंत से कहा कि अगर आप किसी बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगे तो आपके घर में संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी। हेमंत और उनकी पत्नी यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। तो इसी बीच वो पूजा के बर्तन धोने एक नदी के संगम पर गए। वहाँ वो देखते हैं कि एक छोटी सी सुंदर कन्या संगम के किनारे खेल रही है। हेमंत मन ही मन सोचने लगे, काश उनके घर में भी एक ऐसी ही कन्या का जन्म होता तो कितना अच्छा होता। वह मन ही मन इस कन्या के बारे में सोचने लगे और घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी मैनावती को इस कन्या के बारे में बताया। तो मैनावती के मन में भी उस कन्या को देखने की इच्छा जागी। तो वह भी नदी के संगम पर गागर लेकर पानी के लिए चल दी। यह कन्या और कोई नहीं, वह आदिशक्ति थी। जैसे ही मैनावती वहाँ पहुँची, उसने एक मछली का रूप धारण कर लिया और मछली बनकर इस नदी में तैरने लगी। मैनावती उस कन्या को वहाँ न पाकर मन ही मन बहुत उदास हुई। मैनावती जैसे ही पानी भरने के लिए गगरी को आगे बढ़ाती है, यह मछली उनके गागर में प्रवेश कर जाती है। और जब मैनावती घर जाकर इस गगरी का पानी पीती है तो उनके घर में प्रवेश कर जाती है।
और मैनावती गर्भवती हो जाती हैं। ज़्यादा उम्र होने पर गर्भकाल के दौरान मैनावती को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर वह खुशी खुशी इन परेशानियों का सामना करते हुए 9 महीने बाद एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है। हेमंत भी कन्या के आने पर बहुत खुश होता है और बेटी के नामकरण पर एक बड़ा सा भंडारा आयोजन करता है। ऋषि वशिष्ठ इस कन्या का नाम नंदा रखते हैं और कहा जाता है कि जब ये कन्या 11 दिन की हुई तो यह बोलने लगी और यह कन्या कहने लगती है कि उसका नाम गौरा है। गांव वाले जान जाते हैं कि यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है और वह उसे नंदा कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैनावती कई बार उसे गौरा कहकर अवश्य पुकारा करती थी। दिन बीतते गए। नंदा अब 12 वर्ष की हो चुकी थी और वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हर काम में निपुण थी। पहले के ज़माने में 12 साल में लड़कियों की शादी कर देते थे। नंदा के माँ बाप पुरानी बात भूल जाते हैं और नंदा के लिए वर ढूंढने में लग जाते हैं। नंदा ने कई लड़के देखे पर नंदा के मन को कोई भी नहीं भाया। इसी बीच भगवान रुद्र भी कैलाश में जन्म ले चुके थे और 12 साल तक साधना में लीन थे। सभी देवताओं के मन में डर हो गया कि सभी शक्तियाँ शिव जी के पास चली जाएगी और हमें कोई पूछेगा ही नहीं। और फिर सभी देवता नारद मुनि के पास गए और उन्होंने उन्हें कैलाश जाने के लिए कहा और कहा कि वह किसी तरह शिव जी की साधना को भंग करे। नारद जी भी नारायण नारायण करते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और शिव जी से कहते हैं कि उनके द्वार पर ब्राह्मण आए हैं, तो शिव जी उन्हें अपनी इच्छा अनुसार भिक्षा देते हैं। पर नारद जी यह कहकर भिक्षा लेने से मना कर देते हैं कि वह अभी अविवाहित है और वह अविवाहित पुरुष से भिक्षा नहीं लेते। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, पर नारद मुनि उन्हें मना लेते हैं और कहते हैं कि मैंने उनके लिए एक सुंदर सी कन्या देख रखी है। नारद जी भगवान शंकर को बताते हैं कि ऋषाशु गांव में हेमंत के यहाँ एक बहुत सुंदर कन्या है और वह उससे शादी कर ले। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। अब नारद मुनि ऋषाशु पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर हेमंत और मैनावती उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, लेकिन वहाँ भी नारद मुनि यह कहकर भिक्षा लेने से मना कर देते हैं कि जहाँ 14 वर्ष से अधिक की कन्या अविवाहित हो वहाँ से वह भिक्षा नहीं ले सकते। तो मैनावती उनसे कहती है कि आप ही हमारी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर बता दीजिए। मैनावती द्वारा पूछे जाने पर वह कैलाश में निवास कर रहे भगवान शंकर के बारे में उन्हें बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि वहाँ आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी और यह सुनकर हेमंत और मैनावती नारद जी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। शिव जी भी कैलाश से बारात लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जो भी मिला वही बारात में शामिल हो गया। जिसे पूछो सब कहते हैं कि शिव जी की बारात में जा रहे हैं। मनुष्य से लेकर भूत पिशाच सब शिव जी के बारात में शामिल हो गए। जैसे ही शिव जी की बारात हेमंत के घर पहुंचती है तो उनकी पत्नी मैनावती उनका रूप देखकर रोने लगती है और नारद मुनि के पास जाकर कहती है कि आपको पूरे संसार में यही योगी मिले मेरी कन्या के लिए, जिसने बाघ की खाल को पहन रखा है और बदन पर राख मल रखी है और गले में नाग लटकाया हुआ है। मैं इसे अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। नारद जी कहते हैं कि देवी ये साधना से उठकर आए हैं, जब ये तैयार होंगे तो आप इनके दूसरे रूप को देखेंगे। और कुछ ही देर में शिवजी पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं और मैनावती उनके इस सुंदर रूप को देखकर अपनी कन्या के विवाह के लिए राजी हो जाती है। इस तरह दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है और पूरा गांव ने विदा करने के लिए आता है। नंदा देवी की डोली रास्ते में कई जगहों से होकर गुजरती है और जगह जगह पर नंदा देवी का बहुत आदर सत्कार किया जाता है। जाते हुए नंदा देवी उन्हें आशीर्वाद देकर कहती है कि वह जब भी मायके आएगी इस जगह में ज़रूर विश्राम करेगी और यह कहकर नंदा जी कैलाश को प्रस्थान करती है। चलते चलते नंदा जी को रास्ते में प्यास लग जाती है पर आसपास कहीं पानी नहीं होता। फिर शिव जी एक जगह पर त्रिशूल मारते हैं और वहाँ एक
तालाब पैदा होता है। माता नंदा वहाँ पे अपनी प्यास बुझाती हैं और थोड़ी देर वहीं विश्राम करने लग जाती हैं। शिव जी माता के खूबसूरत रूप की झलक इस पानी में देखते हैं और तब से इस जल का नाम रूपकुंड पड़ गया। अब माँ नंदा शिव जी सहित कैलाश की ओर प्रस्थान करती है। कैलाश पहुंचकर माँ नंदा देखती है कि यहाँ तो सिर्फ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ना कोई मनुष्य ना कोई पक्षी, और जानवर के नाम पर है तो केवल उनका नंदी। इसी तरह यहाँ कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और कई महीने गुजर जाते हैं और शिव जी अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं और माता नंदा अकेली पड़ जाती है। एक दिन माँ नंदा को अपने मायके और गांव वालों की याद आ जाती है और वह क्रोधित हो जाती है कि इतने वर्षों बाद किसी ने उन्हें याद भी नहीं किया और ना ही किसी ने उनकी खबर ली। माँ नंदा के कोप से ऋषाशु और आसपास के क्षेत्रों में अकाल पड़ जाता है और वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। वो उस जगह के साधु संतों को बुलाते हैं पर वो साधु संत भी कुछ नहीं कर पाते हैं और वहाँ एक साधु ने बताता है कि यह कोप कैलाश से आया है क्योंकि वहाँ आपकी बेटी नंदा खुश नहीं है। हेमंत और मैनावती भी अब सोचने लगते हैं कि कई वर्ष व्यतीत हो गए पर उन्होंने बेटी को मायके नहीं बुलाया। पर तभी वह सोचने लग जाते हैं कि उन्हें तो कैलाश जाने का रास्ता भी नहीं पता। फिर वह साधुओं से इस बारे में पूछते हैं। तभी साधुओं ने 2 बड़े प्रकार की मधुमक्खियाँ बनाई और उन्हें कैलाश जाकर माँ नंदा को बुलाने का आदेश दिया। जब ये मधुमक्खियाँ कैलाश पहुँचती है तो उनके भिनभिनाहट से माँ नंदा चौंक जाती है, पर उसे तभी माता को पता चलता है कि ये मधुमक्खियाँ उनके मायके से आई है और इन्हें देखकर माता खुश हो जाती है। माँ नंदा शिव जी से मायके की अनुमति लेकर कुछ दिन अपने मायके आ जाती है। माँ नंदा मायके पहुँचकर आनंद का अनुभव करती है और प्रेम पूर्वक अपने घर को निहारती है और बड़े दिनों बाद माँ के हाथ का खाना खाकर खुश हो जाती है। अब इस क्षेत्र में फिर से खुशहाली लौट आती है। कुछ दिन मायके में रहकर अब माँ नंदा फिर से ससुराल को लौटती है और पूरा गांव फिर से उन्हें विदा करने आता है। मायके से लौटते हुए माँ नंदा उन्हीं जगहों पर जहां माता ने उन्हें आने को कहा था उन जगहों पर विश्राम करती है और उन लोगों को आशीर्वाद देकर अपने कैलाश पर्वत की ओर लौट जाती है। मान्यता है कि तब से माँ साल में एक बार अवश्य मायके आती है और 12 साल में एक बार माँ की राज यात्रा निकाली जाती है। राज यात्रा में माँ को खूब धूमधाम से विदा किया जाता है और माँ की विदाई का यह क्षण आपको भावुक अवश्य कर देगा। तो यह थी माँ नंदा के जन्म की कहानी। धन्यवाद।